क्या आप एक ऐसी जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे जहां कदम रखते ही मौत आपका स्वागत करे? एक ऐसा सफर जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया की 5 सबसे खतरनाक जगह। वीडियो को एंड तक देखना अगर आप में जिगरा है। पहले ही नंबर पर आता है भानगढ़ किला, राजस्थान में स्थित है, जिसे आधिकारिक तौर पर भारत की सबसे डरावनी जगह माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने यहाँ सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो भी रात में यहाँ रुकता है वह कभी वापस नहीं लौटता। भानगढ़ के भूतिया होने के पीछे 2 मुख्य कहानियां सबसे ज्यादा मशहूर हैं। ये भानगढ़ की सबसे लोकप्रिय और खौफनाक कहानी है, जिसका नाम है एक तरफा प्यार। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। सिंघिया नाम का एक तांत्रिक, जो काले जादू में माहिर था, राजकुमारी पर मोहित हो गया। राजकुमारी को पाने के लिए तांत्रिक ने उस इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसे राजकुमारी की दासी बाजार से खरीद रही थी। वह चाहता था कि इत्र लगाते ही राजकुमारी उसकी तरफ खींची चली आए। राजकुमारी को तांत्रिक की चाल का एहसास हो गया। उन्होंने वह इत्र एक विशाल चट्टान पर फेंक दिया। काले जादू के असर से वह चट्टान लुढ़कती हुई गई और उसने तांत्रिक सिंघिया को कुचल दिया। मरते मरते तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह किला पूरी तरह तबाह हो जाएगा और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए यहीं भटकती रहेंगी। इसके कुछ समय बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजकुमारी समेत सभी लोग मारे गए। तब से यह जगह रातों रात एक वीरान भूतिया खंडहर बन गई। सेकंड कहानी है साधु बालूनाथ की परछाई का श्रापैक, और पुरानी कहानी के अनुसार यह जमीन एक तपस्वी साधु बालूनाथ की थी। जब राजा माधो सिंह ने यहाँ किला बनाने की अनुमति मांगी तो साधु ने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि किले की परछाई कभी भी उनके ध्यान लगाने की जगह कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने शर्त मान ली, लेकिन बाद के राजाओं ने किले की ऊंचाई बढ़ा दी। इस वजह से किले की परछाई साधु की कुटिया पर पड़ गई। इससे नाराज होकर साधु ने पूरे नगर को नष्ट होने का श्राप दे दिया, जिससे पूरा शहर पल भर में उजड़ गया। किले के आसपास रहने वाले ग्रामीण आज भी इस जगह से खौफ खाते हैं। लोग दावा करते हैं कि रात के वक्त किले के अंदर से रोने, चीखने और नर्तकियों के कमरों से घुंघरुओं की आवाजें आती हैं। और यहाँ तक कि दिन में जाने वाले पर्यटकों का भी कहना है कि किले के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा भारीपन और किसी के लगातार पीछा करने का एहसास होता है। इतिहासकार मानते हैं कि सन 1783 में पड़े भयंकर अकाल और युद्ध की वजह से लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ की हवाओं में आज भी एक रहस्यमयी डर महसूस होता है। सेकंड नंबर पर आता है यह कुलधरा गांव, राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित एक रहस्यमयी और भूतिया स्थान है। सन 1825 में यह पूरा गांव एक ही रात में अचानक सुनसान हो गया था, और तब से यहाँ कोई नहीं बस पाया है। इसके बाद मेन कहानी बताई जाती है कि जैसलमेर का तत्कालीन प्रधानमंत्री दीवान सालेम सिंह एक क्रूर और लालची व्यक्ति था। उसे कुलधरा के मुखिया की खूबसूरत बेटी पसंद आ गई। सालेम सिंह ने ग्रामीणों को धमकी दी कि या तो लड़की को उसे सौंप दें या फिर भारी लगान और तबाही का सामना करने के लिए तैयार रहें। सम्मान की अपनी बेटी और कुल की मर्यादा बचाने के लिए कुलधरा और आसपास के 83 गांवों के पालीवाल ब्राह्मणों ने एक बड़ा फैसला लिया। वे सब अपना अपना सामान समेटकर एक ही रात में चुपचाप गांव छोड़कर चले गए। वे कहाँ गए, यह आज तक एक रहस्य है। जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया कि इस जमीन पर फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से यह गांव खंडहर बना हुआ है। यहीं पर एक दूसरी कहानी भी है, जो कलो कुलधरा गांव या लोक कथाओं के अनुसार कुलभट्टा से जुड़ी एक बेहद डरावनी और खूंखार डायन की कहानी है। इस लोक कथा पर साल 2010 में बॉलीवुड में एक हॉरर फिल्म भी बनी थी, जिसका नाम था कालो द डेजर्ट विच। बताया जाता है जब गांव की छोटी बच्चियां रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगीं, तो ग्रामीणों को कल्लो पर शक हुआ। एक दिन गांव वालों ने उसे एक बच्ची की बलि देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से से पागल ग्रामीणों ने कलो को बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को थार रेगिस्तान की रेत में हमेशा के लिए दफन कर दिया। मरने से पहले कलो ने पूरे गांव को श्राप दिया
कि वह लौटकर आएगी और उस जमीन पर किसी को भी चैन से जीने नहीं देगी। लोक कथाओं के अनुसार मरने के बाद उसकी आत्मा एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक पैरानॉर्मल साए रेगिस्तानी डायन के रूप में उसी मरुस्थल में भटकने लगी। माना जाता है कि सूरज ढलने के बाद कल्लों की ताकत बढ़ जाती है, इसीलिए राजस्थान पर्यटन विभाग रात में यहाँ जाने की अनुमति नहीं देता। पुरानी कहानियों में कहा जाता है कि यदि कोई अकेला मुसाफिर या गाड़ी रात के समय इस इलाके से गुजरती है तो कल्लों का साया उनका पीछा करता है। अब तीसरे नंबर पर आती है यह रूपकुंड झील उत्तराखंड के हिमालय में लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक रहस्यमयी झील है। इसे दुनिया भर में कंकाल झील के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके तल और आसपास 800 से अधिक इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं। सर्दियों में बर्फ पिघलने पर ये कंकाल साफ तैरते हुए दिखाई देते हैं। स्थानीय गढ़वाली लोकगीतों और मान्यताओं के अनुसार यह कहानी 9वीं शताब्दी के आसपास की है। कन्नौज के राजा जशअदवल अपनी गर्भवती रानी बलम्पा, रसोइयों, नर्तकियों और पूरी सेना के साथ नंदा देवी राजजात यात्रा तीर्थ यात्रा पर निकले थे। राजा ने देवी के पवित्र और शांत पहाड़ों पर राजसी ठाट बाट, नाच गाने और विलासिता का प्रदर्शन किया, जिसे माता नंदा देवी का अपमान माना गया। साथ ही यात्रा के दौरान रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिससे वह भूमि अशुद्ध हो गई। राजा के इस घमंड और नियमों को तोड़ने से मां नंदा देवी क्रोधित हो गई। उन्होंने एक भयानक तूफान पैदा किया और आसमान से लोहे की जैसी सख्त और विशाल आकार की गेंदें, ओले, बरसाएं। रूपकुंड के पास कोई छिपने की जगह नहीं थी। इस जानलेवा ओलावृष्टि में राजा, रानी, उनके सैनिक और नर्तक सभी तड़प कर मारे गए और उनके शव इसी झील में समा गए। और जब वैज्ञानिकों और नेशनल जियोग्राफिक की टीमों ने जब इन कंकालों पर रिसर्च की तो कुछ बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कंकालों की खोपड़ियों और हड्डियों पर गहरे फ्रैक्चर मिले। चोट के निशान बताते हैं कि उनके ऊपर किसी हथियार से नहीं बल्कि ऊपर से गिरी किसी गोल चीज से हमला हुआ था। यह बात स्थानीय लोक कथा विशाल ओले गिरना से काफी मेल खाती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ अचानक एक ऐसा भयंकर तूफान आया था जिसमें क्रिकेट की गेंद जितने बड्ढे लगभग 9 इंच व्यास के ओले गिरे थे। खुले आसमान के नीचे फंसे लोगों के सिर पर जब ये ओले गिरे तो वे बच नहीं पाए। साल 2019 के एक डीएनए टेस्ट ने इस रहस्य को और उलझा दिया। पता चला कि ये कंकाल किसी एक घटना के नहीं है। इनमें से कुछ कंकाल 9वीं सदी के भारतीय लोगों के हैं, जबकि कुछ कंकाल 18वीं सदी के भूमध्य सागरीय ग्रीस/क्रीट मूल के लोगों के हैं। ट्रेकर्स और स्थानीय गाइडों का मानना है कि इतनी ऊंचाई पर रात के समय हवाओं की आवाजें और कंकालों की मौजूदगी एक अजीब सा डर पैदा करती है। रूपकुंड का रास्ता बेहद दुर्गम है, इसीलिए यहाँ अकेले या बिना गाइड के जाना खतरे से खाली नहीं है दोस्तों। अब चौथे नंबर पर आता है ये सबसे डरावना बीच, जो गुजरात के सूरत में स्थित डुमास बीच को भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। इस समुद्र तट की सबसे डरावनी कहानी यहाँ के श्मशान घाट के इतिहास और रात में गायब होने वाले लोगों से जुड़ी है। सदियों पहले डुमास बीच का इस्तेमाल हिंदुओं के श्मशान घाट के रूप में किया जाता था। मान्यता है कि अनगिनत शवों के दाह संस्कार की राख रेत में मिलने के कारण ही यहाँ की रेत का रंग काला हो गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जिन मृत लोगों को मोक्ष नहीं मिला, उनकी आत्माएं आज भी इस तट पर भटकती हैं। इस बीच की सबसे खौफनाक कहानी उन पर्यटकों और स्थानीय लोगों की है जो रात के समय यहाँ रुके और फिर कभी लौटकर नहीं आए। रात के सन्नाटे में बीच पर टहलने वाले लोगों को अजीबोगरीब फुसफुसाहटें और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे से आपका नाम पुकार रहा हो, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। स्थानीय मछुआरों के अनुसार रात के समय बीच पर अदृश्य ताकतें घूमती हैं। यदि कोई इंसान उनके दायरे में जाता है तो उसे आगे न बढ़ने की चेतावनी देने वाली तेज हवाएं और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि कुछ साल पहले कुछ दोस्तों का ग्रुप रात के वक्त इस बीच पर घूमने गया था। वे रात के अंधेरे की तस्वीरें ले रहे थे। सुबह उनमें से एक लड़का गायब मिला, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। लोग मानते हैं कि उसे रात के अंधेरे में भटकती रूहें अपने साथ समंदर के भीतर ले गई। इसी खौफ के कारण गुजरात पर्यटन और स्थानीय प्रशासन ने
शाम 6:30 बजे के बाद इस बीच पर जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। दोस्तों, अब सबसे आखिर में आता है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित कुर्सियांग का डाउ हिल, जो भारत के सबसे डरावने हिल स्टेशनों में गिना जाता है। घने जंगलों और कोहरे से घिरे इस इलाके की सबसे भयानक कहानी बिना सिर वाले लड़के, हेडलेस बॉय और डेथ रोड से जुड़ी है। डाउ हिल वन कार्यालय और फॉरेस्ट लॉज के बीच एक सड़क है जिसे स्थानीय लोग डेथ रोड कहते हैं। इस सड़क पर लकड़ी काटने वाले लकड़हारों ने कई बार एक बेहद खौफनाक मंजर देखा है। लकड़हारों के अनुसार उन्होंने जंगल के इस रास्ते पर एक छोटे लड़के को घूमते देखा है जिसका सिर नहीं है। वह बिना सिर वाला लड़का अचानक सड़क पर प्रकट होता है, कुछ दूर तक लोगों के आगे चलता है और फिर घने पेड़ों और कोहरे के बीच रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो कोई भी इस लड़के को देख लेता है वह गहरे सदमे में चला जाता है। कई लोगों ने इस घटना के बाद अपना मानसिक संतुलन खो दिया या आत्महत्या कर ली। और यहाँ पर विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल की डरावनी गूंजड़ाव हिल के जंगलों के बीच अंग्रेजों के जमाने का विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल स्थित है, जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस स्कूल को लेकर भी रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से मशहूर हैं। सर्दियों की छुट्टियों दिसंबर से मार्च के दौरान जब ये स्कूल पूरी तरह खाली और बंद रहता है, तब भी इसके भीतर से अजीब आवाजें आती हैं। स्थानीय लोगों ने बंद स्कूल की इमारतों से बच्चों के हंसने, चिल्लाने और कॉरिडोर में किसी के तेजी से दौड़ने की आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने रात के अंधेरे में स्कूल की खिड़कियों से किसी अदृश्य साए को झांकते और काली परछाइयों को घूमते देखा है। डाउ हिल के डरावने माहौल के पीछे वहां के जंगलों में अतीत में हुई कई रहस्यमयी मौतें और कथित हत्याएं बताई जाती हैं, जिनकी भटकती आत्माएं आज भी इस खूबसूरत मगर खौफनाक जगह को घेरे हुए। दोस्तों, ये थी दुनिया की 5 सबसे खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली जगह। इनमें से किस जगह की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा डराया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप आगे भी ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्यमय कंटेंट देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही वो बेल आइकॉन, घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।